तो दोस्तों, सुंदरकांड का कुछ हिस्सा यानी लंका दहन मुझसे 5 भाग में रह गया था, जिसे मैं इस भाग में बताऊंगा। तो बने रहिए एसएस द रियल फैक्ट्स के साथ। लंका दहन। अपने राक्षस भाई रावण के इस आदेश पर विभीषण ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यह दूत है और किसी दूत को सभा में मारना नियमों के खिलाफ है। जिसके बाद वह हनुमान जी के पूंछ में आग लगाने के आदेश देते हैं। फिर क्या था, हनुमान जी ने उछलते हुए एक महल से दूसरे महल, एक छत से दूसरे छत पर जाकर पूरी लंका नगरी में आग लगा देते हैं, लेकिन वह सिर्फ विभीषण का महल छोड़ देते हैं। इस तरह पूरी लंका नगरी जलकर राख हो जाती है। इसके बाद वह समुंदर में जाकर अपनी पूंछ की आग बुझाते हैं और वापस विशाल रूप धारण कर किष्किंधा पहुंच जाते हैं, जहां वह भगवान राम और लक्ष्मण को माता सीता की पूरी जानकारी देते हैं। लंका कांड। लंका कांड महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण का 6वां सोपान है। महाकाव्य के इस भाग में 5692 श्लोक की संख्या है। इस कांड में लंका पर चढ़ाई के लिए राम सेतु का निर्माण, रावण का भेदी भाई विभीषण का प्रभु राम की शरण लेना, राम रावण के बीच हुए युद्ध की कथा और श्री राम द्वारा रावण का वध और वनवास पूरा करने के बाद अयोध्या वापसी तक का घटनाक्रम शामिल किया गया है। ऐसा मानना है कि रामायण के लंका कांड या फिर युद्ध कांड का पाठ करने से शत्रु की जय, उत्साह और अपवाद के दोषों से मुक्ति मिलती है। राम सेतु का निर्माण। माता सीता को राक्षस रावण के चुंगल से लंका से वापस लाने के लिए जब भगवान राम समुद्र तट तक पहुंच गए थे, उसके बाद उस विशाल समुद्र को पार करने के लिए राम की सेना के 2 वानर, जिसका जिक्र नल नील नाम से किया गया है, उन्होंने राम सेतु के पुल का निर्माण किया था। आपको बता दें कि विशेष तरह के पत्थरों में वानर सेना ने राम नाम लिखकर इस पुल का समुद्र के बीचों बीच निर्माण किया था। ऐसा माना जाता था कि 30 मील लंबा यह पुल भारत और श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता है। राम सेतु पुल तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप के बीच चुना पत्थर से बनी एक लंबी श्रृंखला है, जिस पर राम, लक्ष्मण और वानर सेना चढ़कर राम सीता को लाने लंका पहुंचे थे। दूत बनकर अंगद गए थे रावण के पास, लेकिन घमंडी रावण ने एक ना सुनी। अंगद शांति से माता सीता को वापस लाने के लिए प्रभु राम के दूत बनकर लंकाधिपति रावण के पास गए थे। इस दौरान उन्होंने रावण के सभी योद्धाओं को चुनौती भी दी थी। उन्होंने अपना पैर जमीन में जमाकर उसे हिलाने के लिए कहा था, लेकिन धृत रावण के योद्धाओं में से कोई भी एक योद्धा उनके पैर को हिला तक नहीं सका। यह देखकर रावण प्रभु राम के दूत अंगद के चरणों को हिलाने के लिए आया। तभी अंगद ने उनसे कहा, चरण मेरे नहीं मूर्ख, भगवान राम के पकड़ो, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, और अपने किए पर माफी मांग लो। इसके साथ ही प्रभु राम की धर्म पत्नी को सम्मान के साथ लौटा दो। लेकिन बलशाली और घमंड में चूर रावण ने एक नहीं सुनी, क्योंकि वह सिर्फ और सिर्फ युद्ध चाहता था। लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध, हनुमान जी का संजीवनी पर्वत लाना। वहीं जब शांति से माता सीता को वापस लाने की सारी कोशिशें नाकाम हो गईं, तो युद्ध शुरू हो गया। सबसे पहले लक्ष्मण और रावण के पुत्र मेघनाथ में युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण शक्ति बाण के वार से घायल हो जाते हैं, जिसके बाद वैद्य हनुमान जी को संजीवनी लाने के लिए कहते हैं, लेकिन हनुमान जी को औषधि की पहचान नहीं होने पर पूरा का पूरा संजीवनी पर्वत ही लक्ष्मण के उपचार के लिए ले जाते हैं। जिसके बाद लक्ष्मण ठीक हो जाते हैं और फिर अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर दुष्ट मेघनाथ का वध कर देते हैं।
कुंभकर्ण को नींद से जगाना। प्रभु राम और रावण के बीच होने वाले युद्ध के लिए रावण कुंभकर्ण को जगाने के लिए भेजता है। वहीं युद्ध में कुंभकर्ण को भी प्रभु राम के हाथों से प्रगति की प्राप्ति होती है। राम रावण का युद्ध। लंका कांड में एक के बाद एक कई युद्ध होते हैं, लेकिन भगवान राम और महाबलशाली रावण के बीच हुआ युद्ध काफी बड़ा था, जिसमें रावण की विशाल सेना ने प्रभु राम की वानर सेना को हराने का कठोर षड्यंत्र रचा था और बलशाली सैनिकों को भी इस युद्ध में उनकी तरफ से हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। लेकिन भगवान राम की महिमा के आगे रावण की सारी साजिशें नाकाम साबित हुई और प्रभु राम के हाथों उस महापापी असुर का अंत हुआ। विभीषण को सौंपा लंका का राज्य। राक्षस रावण की मौत के बाद प्रभु राम ने लंका का कार्यभार संभालने के लिए विभीषण का चयन किया और उसे लंका की राजगद्दी पर बैठा दिया, जिसके बाद विभीषण का राज्य अभिषेक भी बड़ी धूमधाम से किया गया और यहाँ की जनता भी रावण की प्रताड़ना से परेशान हो चुकी थी और वह एक प्रतापी और न्याय करने वाला राजा की खोज में थी। इस तरह प्रजा को भी विभीषण के रूप में एक अच्छा राजा मिलता है। सीता माँ की अग्नि परीक्षा और अयोध्या वापसी। रावण के वध के बाद भगवान राम का माता सीता से मिलना होता है। वहीं इसके बाद प्रभु राम ना चाहते हुए भी माता सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रभु राम माता सीता की पवित्रता के लिए फैली अफवाहों को गलत साबित करना चाहते थे। जिसके बाद माता सीता अपने प्रभु के आदेश का पालन करने के लिए अग्नि परीक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं। वहीं जब वे अग्नि में प्रवेश करती हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता, जिससे वह यह साबित करती हैं कि वह अग्नि की तरह पवित्र हैं। वहीं अब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण का 14 साल का वनवास समय पूरा हो चुका था, जिसके बाद वह अयोध्या वापस आते हैं, जहां उनका जोरदार स्वागत होता है। इसी दिन कार्तिक महीने की अमावस्या की घोर अंधेरी रात होती है, लेकिन भगवान राम के आगमन से पूरी अयोध्या नगरी दीपकों की रोशनी से जगमगा उठती है। अयोध्या लौटने के बाद भगवान राम का राज्य अभिषेक होता है और फिर राम राज्य की शुरुआत होती है।